हाय। अगर आप टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ओनर्स हैं और अपने बिजनेस के लिए आपको इंटरनेशनल लीड जनरेट करना है, जैसे कि कोई ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट इंडिया में आना चाहता है, अमेरिका का कोई टूरिस्ट इंडिया में आना चाहता है और उनको आप अपना इंडियन टूर पैकेज सेल करना चाहते हो, तो इसके लिए गूगल एड्स सबसे अच्छा होता है। बट गूगल एड्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सपोज कि आपका बजट है डेली का 10,000 स्पेंड करना है, तो उस 10,000 को गूगल पर आप कैसे स्पेंड करोगे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? या किसी एजेंसी को, किसी गूगल एड एक्सपर्ट को हायर करते हो, अगर वो अपने हिसाब से काम करता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सो दैट कि आप खुद उसके हिसाब से काम करो, या कोई काम कर रहा है तो उसको आप बता सको। तो सही स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होती है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम घर बनाते हैं तो घर की नींव जो होती है, अगर वो टेढ़ी हो जाएगी तो पूरी बिल्डिंग भी टेढ़ी बनेगी। तो ज़रूरी है कि इनिशियल जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी सही बनेगी तो कैंपेन का स्ट्रक्चर सही होगा, कैंपेन सेटअप सही तरीके से होगा और ऑप्टिमाइजेशन भी सही तरीके से होगा, तब जाकर आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो सही तरीका क्या है? सपोज कि आपके कस्टमर 4 कंट्रीज में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, हांगकांग, जहां आप एड को टारगेट करना चाहते हो। तो अभी मैंने एक कस्टमर से मिला, उन्होंने क्या किया था, वो एक गूगल सर्च कैंपेन बनाए और उसमें 4 एड ग्रुप्स बना दिए। एक ऑस्ट्रेलिया के नाम से, उसमें ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कीवर्ड डाल दिया कि विजिट इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया या इंडियन टूरिस्ट कंपनी फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह कनाडा का उन्होंने बनाया, अमेरिका का बना दिया, हांगकांग का बना दिया और एक ही कैंपेन में रन करना शुरू कर दिए। तो होता क्या है इसमें इसमें एड की रिलेवेंसी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना होना चाहिए। तो सही तरीका ये है कि अगर आपका 10,000 का बजट है तो कंट्री वाइज कैंपेन बनाइए। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से आपको अच्छा बिजनेस मिलता हो, तो अलग कैंपेन बनाने का बेनिफिट्स ये होगा कि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा बजट लगा सकते हो, वहाँ के लोगों के लिए आप अलग टारगेटिंग कर सकते हो, अलग मैसेजिंग दे सकते हो। सिमिलरली कनाडा के लिए अलग हो सकता है। तो सही स्ट्रेटजी यही है सबसे पहले कि कैंपेन की प्लानिंग, कैंपेन का स्ट्रक्चर। अगर 4 कंट्रीज में टारगेट करते हो तो 4 कंट्री के अलग अलग कैंपेन बनाइए। कैंपेन का बेनिफिट्स ये होता है कि कैंपेन लेवल पे आप लोकेशन को डिसाइड कर सकते हो कि ये कैंपेन किस लोकेशन में चलेगा, उसका बजट डिसाइड कर सकते हो, बाकी सेटिंग कर सकते हो, टाइम के रन कर सकते हो कि किस कंट्री में किस टाइम पे दिन होता है, किस टाइम पे रात होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अलग टाइम है और कनाडा का अलग टाइम है, अमेरिका का अलग टाइम है। तो ये बेनिफिट्स होता है अलग अलग कैंपेन बनाने का। जब एक बार आप कैंपेन डिसाइड कर लिए कि कंट्री वाइज आपको कैंपेन बनाना है और उसके हिसाब से आपने बजट डाल दिया, तब आता है कि कीवर्ड कैसा होना चाहिए। कीवर्ड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आपको हाईली रिलेवेंट कीवर्ड्स लेके चलना चाहिए, जहाँ पे लगता है कि जो आपका कस्टमर है वो ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर चुका है, सारा रिसर्च कर चुका है। अब उसके बिल्कुल एक ट्रेवल एजेंट चाहिए, इंडिया बेस्ड कोई ट्रेवल एजेंसी चाहिए जो उसको सस्ते में और अच्छा टूर पैकेज दे सके। और दूसरा कीवर्ड्स होता है थोड़ा सा ब्रॉड, मीन्स अगर आपके पास बजट ज़्यादा है या आपका बजट यूज नहीं हो रहा है तो उस टाइप के कीवर्ड भी ले सकते हो। दूसरी गलती लोग करते हैं कि कीवर्ड जो होता है वो लोग ब्रॉड मैच में ले लेते हैं, और आज के टाइम में गूगल ब्रॉड मैच में बहुत ही ज़्यादा इरेलीवेंट लोगों को दिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो बेस्ट तरीका है कि फ्रेज मैच लो या एग्जैक्ट मैच लेके चलो। फ्रेज मैच से स्टार्ट करो, लगता है कि आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपका बजट पूरा यूज हो रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन लगता है कि नहीं, मेरा बजट 10,000 का है और सिर्फ 5,000 ही स्पेंड हो रहा है, इन दैट केस यू कैन टेक ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, बट इसके लिए आपको बहुत सारे निगेटिव कीवर्ड्स लेने पड़ेगा। आपकी टारगेटिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑडियंस का एक्सक्लूजन होना चाहिए। ऐसे एज ग्रुप ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करिए जो आपके कस्टमर नहीं हो सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इनिशियल स्ट्रेटजी की लोकेशन कंट्री वाइज आप कैंपेन बनाओ, उसके हिसाब से बजट लो,
और गूगल के भरोसे मत छोड़ो आप कि गूगल ने बोला कि मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग कर दो और आपने कर दिया, क्योंकि बाद में गूगल आपका डबल पैसे खर्च करेगा और रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आएगी। तो ये था इंटरनेशनल इनबाउंड टूर एंड ट्रेवल लीड जनरेट करने के लिए गूगल के बेसिक स्ट्रेटजी। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, फिर हम बिजनेस के हिसाब से एक स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।